जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें कासुमे वर्सेस माकी का सीन दिखाया जाता है और कासुमे देखती है कि माकी तो वास्तव में काफी ज्यादा ताकतवर है और तभी इसे पहले की बात याद आती है जब माही ने इससे कहा था कि इसकी बहन माकी के बारे में तो चिंता करो ही मत क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है और वो हमेशा ही ग्रेड 4 की सोर्सरर ही रहेगी। और उस समय इस चीज को सुन के कासुमे को काफी रिलीफ महसूस हुआ था तब जब ये सभी ही गुडविल इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जब ये रियल में माकी से लड़ रही है तो इसे समझ में आ गया है कि माकी तो काफी ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि इससे खुद से भी ज्यादा। और तभी माकी कासुमे को उड़ा देती है और कासुमे जाके पानी में गिरती है और तभी कासुमे अपने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करती है। लेकिन माकी इसकी स्वॉर्ड टेक्निक को बड़ी ही आसानी से समझ जाती है और कासुमे बताती है कि जब भी कोई इसके डोमेन के अंदर आएगा तो ये अपने इंस्टिंक्ट की मदद से पलक झपकते ही उसके ऊपर अटैक कर सकती है और इसे अपने ब्लेड को कवर के अंदर ही रखना होगा जिससे कि इसके अंदर कर्ज एनर्जी बनी रहे। और इस चीज को देख के माकी अपने स्पीयर को 2 हिस्सों में तोड़ लेती है और इनमें से एक को फेंक के कासुमे को डिस्ट्रैक्ट कर देती है जिसकी वजह से कासुमे का ध्यान भटक जाता है और इसका डोमेन डीएक्टिवेट हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के माकी काफी तेजी से इसके पास आ जाती है और इसकी स्वॉर्ड इससे ही ले लेती है जबकि इनके पीछे कैमरामैन बैठा होता है जो कि कौवा होता है और इसकी ही मदद से ये सभी इनकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं कहती है कि माकी तो वास्तव में काफी ज्यादा ताकतवर है और इसे जल्दी से जल्दी प्रमोट कर देना चाहिए। जिस पर गोजो कहता है कि हाँ बात तो सही है लेकिन ज़ेनिन फैमिली के आपसी किस्से हैं जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है। और आखिर यूजी का क्या सीन है, आखिर तुम लोग यूजी की फाइट को क्यों नहीं दिखा रहे हो। जिस पर मैं कहती है कि देखो जानवरों का तो कुछ कह नहीं सकते हैं और मैं यूजी को तो देख भी नहीं रही हूँ। तो गोजो पूछता है कि मैं आखिर तुम किसकी तरफ हो, जिस पर मैं कहती है कि मैं तो बस पैसों की तरफ हूँ क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है। जबकि गोजो मन में कहता है कि मुझे पता है कि ये बुढ़ा आदमी अपने मन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है और मुझे ये भी मालूम है कि यूजी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला है। और फिर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि मोमो को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि मोमो इधर उधर हवा में उड़ रही होती है। और तभी मोमो अपनी कर्ज एनर्जी से बनी हुई विंड का इस्तेमाल करती है जो कि सीधे नोबारा को जाके लगती है जिसके तुरंत बाद मोमो इसके मुंह के ऊपर अपनी ब्रूम से अटैक कर देती है। और जब मोमो वापस से हवा में आ जाती है तो ये कहती है कि जो फीमेल सोर्सरर होती है वो मेल सोर्सरर से काफी ज्यादा अलग होती है। लड़कों का क्या है, वो तो अपनी एबिलिटी दिखा के ये दिखा देंगे कि वो काफी ताकतवर हैं, लेकिन लड़कियों को तो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट भी होना होता है और इसके साथ साथ अच्छा दिखना भी होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमें एकदम परफेक्ट होना होता है। और हम फीमेल सोर्सरर्स की जिंदगी काफी ज्यादा टफ होती है। और अब माही को ही देख लो, उसके ऊपर ज़ेनिन फैमिली का कितना ज्यादा प्रेशर रहता है जबकि सिर्फ नोबारा को माही से कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसलिए ये तुरंत ही अपनी कीलों से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो मोमो भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए विंड चला देती है लेकिन ये विंड इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती है कि इससे नोबारा उड़ जाए क्योंकि ये पहले से ही पांडा के साथ ट्रेनिंग करती आई है। इसकी वजह से ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गई है। और इधर मोमो भी समझ गई होती है कि नोबारा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ताकतवर है और इसके साथ इसे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं से टोबे भी ना आ जाए क्योंकि एक बारी जो उसने अपनी कर्ज स्पीच को इस्तेमाल किया तो सबकी बैंड बज जाएगी। और फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोरितोशी कहता है कि अगर तुम लोगों को उसकी कर्ज स्पीच से बचना है तो तुम लोगों को अपने कानों के पास में कर्ज एनर्जी को इकट्ठा करके रखना होगा जिससे कि तुम्हारे कानों के पास में एक बैरियर सा बन जाएगा जिससे कि तुम लोग काफी हद तक बच जाओगे। और मोमो सोचती है कि ना जाने वो कब आएगा और ये भी मालूम नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं और इस वजह से मेरा ध्यान बढ़ रहा है और मैं अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ। और मोमो बताती है कि माही के ऊपर कितनी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हैं और ज़ेनिन फैमिली के सामने वो एक नंबर की फेलियर है। और वो तो इतनी ज्यादा परेशान रहती है कि उसने तो यहाँ तक कि कर्जेस को ही अपना फ्रेंड बना लिया है। और इस बात से नोबारा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और ये कहती है कि तुम तो बस ये सब बकवास कर रही हो और अगर किसी के साथ बचपन में बुरा भी हुआ है तो उसे किसी ने हक नहीं दे दिया कि वो किसी और को नुकसान पहुँचाए। और न ही ऐसा है कि अगर किसी के साथ अच्छा हुआ है तो उसके साथ हमेशा ही अच्छा होगा। माँ की भी बिल्कुल माही जैसी ही बड़ी हुई है, उसके सामने भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन दोनों को ही देखो कितनी ज्यादा अलग अलग हैं। और फिर नोबारा मोमो से कहती है कि जरा अपनी अकल लगाओ और देखो कि तुम किसका साथ दे रही हो। और फिर नोबारा अटैक करना शुरू कर देती है अपने श्रॉट टेक्निक हेयर पिन से जिसकी वजह से इसकी सारी कीलें कर्ज एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती हैं और इन एक्सप्लोजन की वजह से ये सारे के सारे पेड़ नीचे गिरने लग जाते हैं और इस वजह से मोमो को यहाँ पे आने जाने में दिक्कत होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठा के नोबारा तुरंत ही छलांग लगा के मोमो के पास जो झाड़ू है उसकी एक सींग तोड़ लेती है और ये यही कहती है कि वो अपने आप से काफी ज्यादा प्यार करती है क्योंकि ये काफी ज्यादा
ताकतवर है और साथ ही साथ ये हद से ज्यादा खूबसूरत भी है, और तुम ये जो लड़का लड़की वाली बात कह रही हो एकदम बेकार है। जिसके बाद ये अपनी स्ट्रॉ टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे कि मोमो की झाड़ू की बैंड बच जाती है, जिस वजह से मोमो नीचे आके गिरती है। जिसके तुरंत बाद ये अपनी स्क्वीकी हैमर से मोमो के सिर पे काफी तगड़ा वाला धर देती है, और इससे पहले कि ये इसे खत्म कर पाए नोबारा के सिर पे एक बुलेट आके लगती है, जिसकी वजह से नोबारा बेहोश हो जाती है। और इस रबर की बुलेट को माही ने काफी दूर से शूट किया था। और फिर माही मोमो को कॉल करके कहती है कि मेकामारू से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हार चुका है, तो तुम्हें भी अब उस एरिया से निकल जाना चाहिए और अब जल्दी से जल्दी वापस से हवा में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और जैसे ये फोन कटता है तो माकी माही का सामना करने के लिए आ जाती है, और माकी कहती है कि क्यों तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं बुलाना अपना बैकअप देने के लिए, जिसपे माही कहती है कि नहीं, तुमसे तो मैं अकेले ही लड़ूंगी। और फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी और नोबारा एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये बिना कर्ज एनर्जी के भी काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसने अपने आप को इस तरीके का बना रखा है। और माकी यही सोचती है कि मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों को सोच के इसे काफी अच्छा लग रहा होता है और इससे मोटिवेशन भी मिल रही होती है, और इस वजह से ये यहाँ पे हंसने लगती है। तो माही चिढ़ जाती है और ये तुरंत ही माकी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है, और माकी कासुमे की उस ब्लेड से एक बुलेट को तो बीच में से काट देती है, जबकि बाकियों से बचती है। और क्लोज रेंज में तो माकी के पास ये एडवांटेज है और ये बड़ी ही आसानी से माही को हरा भी सकती है। और इस तरफ माही को भी अच्छे से पता होता है कि माकी बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इससे ज्यादा ताकतवर भी है। और फिर माही बचपन का सीन याद करती है जहाँ जेनिन हाउस होल्ड के अंदर बात की जा रही थी कि ये दोनों तो ट्विन सिस्टर्स हैं, और जब भी ट्विन सिस्टर्स होती हैं तो कुछ ना कुछ तो बुरा ही होता है, और इनमें से एक तो कर्जेस को भी नहीं देख सकती है और कर्ज टेक्निक को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और क्योंकि माही बचपन से ही कर्जेस को देख सकती थी, इसलिए इन्हें देख के ये काफी डर जाती थी, जबकि माकी इन्हें नहीं देख सकती थी, इसलिए ये इनसे डरती भी नहीं थी और हमेशा ही निडर होके आगे बढ़ती रहती थी। और आगे चल के माकी ने क्लेन को भी छोड़ दिया, जबकि इसने बचपन में माही के साथ वादा किया था कि वो कभी भी इसे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही सिस्टर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही रहेंगी। लेकिन बाद में माकी ने क्लेन को छोड़ दिया और उसने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगी मैं सिर्फ क्लेन हेड बनने के लिए ही आऊंगी। और तब से ही माही को ऐसा लगने लगा कि इसकी बहन झूठी है, और तब से ही ये माही से नफरत करने लगी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो कभी भी इसे छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो इसे छोड़ के चली गई। जबकि इस तरफ माही अपनी 6 की 6 गोलियां इधर उधर चला देती है और इस वजह से माही को ओपनिंग मिल जाती है, और फिर ये तुरंत ही माही के सामने आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माही ने माही को बेवकूफ बना दिया होता है और ये कहती है कि मैंने हमेशा से ही अपनी बहन से नफरत की है और इसी वजह से मैंने कभी भी इसे अपनी सीक्रेट टेक्निक नहीं बताई, जो कि कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन में हम अपनी कर्ज एनर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम माही की बॉडी की बात करें तो ये पूरे दिन में एक बुलेट को बना सकती है, लेकिन इसके लिए इसे काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन इससे माही के शरीर के ऊपर भी काफी तगड़ा असर पड़ेगा। और जैसे ये बुलेट माही के पास पहुंचती है तो माही अपने काफी खतरनाक रिफ्लेक्सेस और स्पीड को दिखाते हुए इस बुलेट को रोक लेती है। जब ये रोकती भी है तो ये इसे अपने हाथ में पकड़ के रोकती है, और माही को पता होता है कि माही भी मेकामारू की तरह ही है। वो जब पैदा हुई थी तब उसके पास भी किसी भी तरीके की कर्ज टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसके बदले में उसके पास कमाल की ताकतें हैं, लेकिन ये ताकतें जेनिन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे माही पूछती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, हमें तो हमेशा साथ में रहना था ना। जिस पर माही कहती है कि अगर मैं वहीं पे रहती तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाती, तो मुझे तो वहाँ से जाना ही था। और फिर यहाँ पे माफी भी मांगती है, क्योंकि इसने पास्ट में वादा किया था कि ये कभी भी अपनी सिस्टर को छोड़ के नहीं जाएगी। और जब माही दूसरी बैटलफील्ड के लिए जा रही होती है तो माही इसे झूठा कहती है और यही कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। और फिर हमें जुजुत्सु स्ट्रॉल में दिखाया जाता है कि कासुमे नींद से जागती है और इसे काफी ज्यादा भूख भी लगती है, और रात के 1 बजे ये खाने की तलाश में आ जाती है और ये सोचती है कि मैंने अपना बचा हुआ लंच फ्रिज में रख दिया था तो मैं उसे ही खा लूंगी। लेकिन ये देखती है कि माही और मोमो पहले ही इसे खा चुकी हैं, लेकिन इसके बदले में ये कासुमे को 1 कप नूडल्स दे देती हैं और इसमें दूध पानी मिला के इसे काफी टेस्टी बना देती हैं। और इसे खा के कासुमे भी काफी ज्यादा खुश होती है और इस चीज के लिए इन्हें थैंक यू भी कहती है, और ये कहती है कि अगर ये इतना अच्छा ही था तो तुम लोगों ने इसे क्यों नहीं खाया। जिसपे मोमो कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रही हो, अभी तो तुम इसे खा लो लेकिन कल तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। और इस चीज को सुन के कासुमे काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।